बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था राजमहल। यह राज्य अपनी कला, संस्कृति और विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का राजा रघुनाथ महान वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका दिल हमेशा उसकी पत्नी रानी शिवानी की ओर मुड़ा रहता था। रानी शिवानी का नाम पूरे राज्य में केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी साहसिकता और बुद्धिमत्ता के लिए भी था। उनकी सुंदरता की मिसालें दी जाती थी, लेकिन वे केवल रूप की नहीं बल्कि व्यक्तित्व और वीरता की भी प्रतीक थी। रानी शिवानी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति थी। उनकी माँ एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थी, जिन्होंने रानी शिवानी को बताया था कि एक दिन वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से एक महान नेता बनेगी। इस भविष्यवाणी को रानी ने कभी नजरअंदाज नहीं किया और उनकी पूरी जिंदगी उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित हो गई। राजमहल में प्रवेश करते समय रानी शिवानी ने महल के हर कोने को महसूस किया। उनकी नजरें हमेशा उस राज्य की भलाई पर थी। वह न केवल राज्य के शासन में अपने पति राजा रघुनाथ की मदद करती, बल्कि वह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहरी समझ रखती थी। उन्होंने कई बार राजा को रणनीतिक फैसले लेने के लिए प्रेरित किया और उनकी सलाह ने राज्य को कई युद्धों में विजय दिलाई। एक दिन एक दूरदराज के राज्य के शासक ने राजमहल राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। वह शासक, जिसका नाम महाराज भीम था, अपने विशाल सेना के साथ राजमहल की सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। राजा रघुनाथ ने सेना तैयार की, लेकिन वह चिंतित थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। रानी शिवानी ने राजा से कहा, हम केवल युद्ध की तैयारी में नहीं, बल्कि रणनीति में भी निपुण हैं। हमें अपने दुश्मन के मानसिक स्तर पर भी काम करना होगा। रानी शिवानी ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने राज्य के सबसे अच्छे सैनिकों को लेकर एक गुप्त दस्ते का निर्माण किया, जो महाराज भीम के खेमे में घुसकर उनकी योजनाओं का पता लगाएगा। इसके बाद उन्होंने दुश्मन को भ्रमित करने के लिए कुछ जाल बिछाए, ताकि उनका मनोबल टूट जाए और युद्ध के मैदान में वे कमजोर पड़ जाएं। युद्ध के दिन महाराज भीम को लगा कि रानी शिवानी की सेना छोटी है और वह निश्चिंत था कि वह उसे आसानी से हरा देगा। लेकिन रानी शिवानी की योजना ने उसका भरोसा तोड़ दिया। युद्ध की शुरुआत में ही भीम की सेना में घमासान मच गया। रानी शिवानी की चतुराई से शत्रु सेना के कई महत्वपूर्ण सैनिक भ्रमित हो गए और युद्ध में भागने लगे। धीरे धीरे महाराज भीम की सेना का मनोबल गिरता गया और वह हारने की स्थिति में आ गया। लेकिन रानी शिवानी की वीरता यहीं खत्म नहीं हुई। जब राजा रघुनाथ ने युद्ध में विजय प्राप्त की, तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी शिवानी को असली जीत का मुख्य श्रेय दिया। रानी शिवानी ने न केवल युद्ध में अपनी बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त की, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि एक महिला का नेतृत्व पुरुषों के बराबर या उससे भी बेहतर हो सकता है। राज्य में उनकी वीरता और साहस की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग उन्हें एक आदर्श मानने लगे। रानी शिवानी न केवल एक महान शासक थी, बल्कि उनकी आत्मा में एक सच्चे नेता की तरह देशभक्ति और प्रेम था। उन्होंने कभी अपनी प्रजा के लिए अपनी व्यक्तिगत सुख को तिलांजलि नहीं दी। रानी शिवानी के जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्ची रानी वही होती है जो अपने राज्य और प्रजा के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार हो। एक दिन जब रानी शिवानी बूढ़ी हो चुकी थी और उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, उन्होंने राजा रघुनाथ से कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी यात्रा कब समाप्त होगी, लेकिन जब भी मेरा समय आए, मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य का कोई भी नागरिक दुखी न हो। यह राज्य, यह लोग और यह भूमि हमेशा समृद्ध रहे। रानी शिवानी ने इस तरह अपनी अंतिम इच्छाएं व्यक्त की और शांति से इस दुनिया को अलविदा कहा। रानी शिवानी की मृत्यु के बाद राजमहल राज्य ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। वह केवल एक महान रानी नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रतीक थी जिन्होंने न केवल युद्धों में विजय प्राप्त की, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर समाज की नींव भी रखी। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और उनका नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। आपको रानी शिवानी की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।